हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपको पता ही है, त्योहार चल रहे हैं, तो त्योहार में मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है। और उसमें मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है अच्छे से व्लॉग बनाने का भी और एडिट करने का भी। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कुछ लोग आए हुए हैं मम्मी के घर से। मम्मी की भतीजे और उनकी बहुएं आई हैं मम्मी का भाई दूज लेके। तो यहाँ पर वो एल्बम वगैरह देख रही थी हमारी शादी की। और ये इधर मैं और मोनिका लगे हुए हैं तैयारी में खाने की। और ये लगभग 10 बजे का टाइम होगा, 10-11 बज रहे होंगे। हमने उन्हें नाश्ता वगैरह तो करा दिया था और यहाँ फटाफट से लगे हुए हैं दोपहर के खाने की तैयारी में। खाने में आज हम तैयारी कर रहे हैं छोले चावल, रायता, पूरी और आलू गोभी की सब्जी। ये बनाया है हमने। तो वहाँ पर मैं सलाद काट रही हूँ, मोनिका ने आटा लगा के रख दिया है। तो खाना सब्जी वगैरह मैंने बना दी, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं इनके पास। और यहाँ पे ये बड़ी बहू हैं, मम्मी के जो भतीजे हैं बड़े, उनकी बहू। और इधर बच्चे भी लगे हुए हैं। मम्मी भी थोड़ा सा हमारी हेल्प करा रही है, कपड़े वगैरह तय करा रही है। तो ये मम्मी से टीका कराने आए हैं, भाई दूज लेके आए हैं मम्मी की। और ये इस वाले व्लॉग में 2 दिन का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा थोड़ा थोड़ा। आज गोवर्धन है और कल होगी भैया दूज। तो ये गोवर्धन वाले दिन आए थे। ये हैं बड़े बेटे मम्मी जी के, मतलब भाई के। और अभी जो आएंगे वो हैं छोटे बेटे और छोटी बहू। तो दोनों को टीका कर देंगी मम्मी। और बहुत अच्छा लगा। और ये छोटे वाली बहू से तो हम इनकी पहली बार मिले हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा मिलकर दोनों से ही। और यहाँ पे अभी तो मौसी टीका कर रही है, बाद में मम्मी करेगी दोनों को। और अच्छा लगता है, काफी त्योहारों में आना जाना रहता है सभी का। और आज तो ये आए हैं, फिर कल भाई दूज है, कल मेरे घर से भी आएंगे। और हमारे यहाँ मौसी का बेटा है, वो भी आता है हर साल भाई दूज के दिन ही। तो आज इनकी हो गई है, कल हमारी बनेगी। और यहाँ पे देखिए लग रही है मम्मी टीका करने में अपने भतीजों को और अपनी बहुओं को। और फिर इनका खाना खिलाया हमने इन्हें। और अब इनका हो गया है जाने का टाइम। तो जाते वक्त चल रहा है अपना जो विदागी वगैरह देते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वही सब चल रहा है। और यहाँ पर मौसी की हो रही है तबीयत खराब, आप देख भी रही होंगी, थोड़ा सा लो फील कर रही है मौसी कई दिन से। तो अभी बस वो सब चले गए हैं और रैनी के पापा जाएंगे अभी मंदिर। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं और भैया, बरसी के मंदिर में। जैसे आपने पहले भी देखा है व्लॉग में, हम वहीं पे जा रहे हैं। और बाकी सब तो घर ही है, मैं और भैया ही जा रहे हैं। मन कर रहा था भैया का कि फिर चलो चलते हैं, अब आपको भी दर्शन कराते हैं वहाँ के। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। खाली पड़ा है वैसे तो मंदिर, पीछे भी देखो सब कुछ खाली पड़ा है। ये रहा, चलो चलते हैं फिर। फ्रेंड्स, शिवलिंग्स, मेरे भैया, बहुत बड़ी शिवलिंग है ये। फ्रेंड्स, इस मंदिर की स्पेशल बात यह है, इसका गेट इधर की साइड से है, ये एग्जिट गेट है। शाम का टाइम है, मम्मी इधर बना रही है गोवर्धन महाराज जी। पिछले साल तो मैंने बनाए थे, लेकिन मम्मी थी इस बार यहीं, तो इस बार मम्मी बना रही है। ये देखो। और आज शाम के टाइम कपड़े धुले तो यहाँ फैला रखे हैं।
ये देखो रेलिंग पे कल अमावस्या थी ना, कल नहीं धुले थे, आज धुले हैं शाम के टाइम। दिन में तो टाइम नहीं लगा, मेहमान आए हुए थे तो अब धुले हैं। और उसके पुत्र ने उसे परेशान कर रखी। वो आ रहा पीछे पीछे। अभी मेहमान तो चले गए हैं और ये देखिए मेहमान के जाने के बाद किचन की हालत। और ये 2 बार मैं ठीक कर चुकी हूँ तब से। कैसे बर्तन वर्तन सब इधर फैला पड़ा है, सब कुछ पूरी किचन फैली पड़ी है। ये देखो ऐसे ही। अब इसे कम से कम 1 घंटा मुझे लगेगा साफ़ करने में, अच्छे से सारे सामान को सेट करने में। और 15-20 मिनट तो बर्तन वगैरह ही करने में लग जाएगी। तो फटाफट से इसे करती हूँ मैं, क्योंकि 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। और फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। गोवर्धन है आज, उसकी पूजा की खीर वगैरह बनेगी। तो मोनिका कहने लगी कि मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, तू कुछ और काम कर ले। तो यहाँ पर मैं फिर खाना बनाने लगी थी, क्योंकि फिर शाम को पूजेगा भी खाना। खाना बन चुका है, दाल चावल और खीर। इधर मोनिका बना रही है आटा। फिर उसके बाद मैं रोटी सेक दूंगी। तो नीचे पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। मतलब भैया और अंकल जी का वेट है, वो कहीं गए हैं, आने लग रहे हैं। तो फिर उसके बाद पूजा करेंगे। थोड़ा सा लेट तो वैसे हो गया है पूजा में उनका, क्योंकि उनका वेट कर रहे हैं ना, इसलिए। बाकी बस। ये आए हैं अभी बर्थडे पार्टी से तीनों, एनी, यग और मॉक्स। थोड़ा सा हम लेट ही हो गए हैं गोवर्धन की पूजा करने में। जल्दी होती है गोवर्धन की पूजा, लेकिन अंकल और भैया कहीं गए हुए थे तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। तो दिए वगैरह लगा दिए हैं, सारी चीजें रख ली हैं गोवर्धन महाराज जी के पास में, गन्ना वगैरह रख दिया, सबको कलावा बांध दिया है। और अब कर रहे हैं सब मिलकर आरती। आरती करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर उसके बाद अंकल जी करेंगे पूजा गोवर्धन महाराज की। सब लोग आ चुके हैं, जो हमारे ताऊ जी हैं खेत की देखभाल करते हैं वो भी आ गए हैं। उनको मिठाई और कपड़े देते हैं हम इस दिन। तो यहाँ पे देखिए सब लोग एक साथ चावल ले रहे हैं हाथ में, क्योंकि लास्ट में फिर धोख मारते हैं, ऐसे जो अभी किया सबने। और फिर जितने भी छोटे हैं सब बड़ों का आशीर्वाद लेंगे पैर छूकर। यग मॉक्स कुकी सब ले लेंगे। तो अब है ये अगली सुबह, भाई दूज का दिन है आज। और आज ही हमें वापस जाना है गाजियाबाद। तो यहाँ पर दोनों बच्चे, तीनों बच्चे ही नहाकर आ गए हैं। तो मैं एनी को बोल रही थी कि चल टीका कर दे अपने दोनों भाइयों को। तो यहाँ पे इसने टीका कर दिया इन्हें। और फिर देखो पैर छूते हुए कैसे कर रहा था यज्ञ, कि मैं नहीं छूऊंगा इसके पैर। और पैसे भी किस तरीके से दिए, नोक झोंक चलती रहती है छोटे भाई बहनों में। और इधर सिमरन सरगम ने कर दिया है इन दोनों को, और एनी के पापा को भी टीका। तो ये देखिए बस चल रहा है इन सब का अपना प्रोग्राम। इसके बाद हम भी वेट कर रहे हैं अपने भाई की, कि कब हमारा भाई आएगा और हम भी उसे टीका करेंगे। तो अभी तो हम बाकी के काम में ही लगे हुए हैं, खाना बनाने में और नाश्ता वगैरह बनाने में। फिर ये आ गया है शिवम, और जो उधर बैठा है वो है मेरी मौसी का बड़ा बेटा। ये हर साल आता है भाई दूज पे, और ये इसकी बेटी है इधर। और पहले तो हम अपने जो बड़ा भाई है उसे टीका करेंगे दोनों बहनें, और फिर करेंगे शिवम को। तो ये बहुत हंसी मजाक करता है, तो कुछ ना कुछ चुटकुले से छोड़ता ही रहता है, तो हंसाता रहता है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने भी कर दिया इसको इसको टीका, और कह रहा था कि 10 रुपए ही दूंगा तुझे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तो 10 में भी खुश हैं। और यहाँ पे इसने मोनिका ने किया पहले शिवम को, और फिर मैं करूंगी। और यहाँ पे भी हमारी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, हंसी मजाक चलती रहती है। और मैं देखिए चेंज करके भी आ गई हूँ। पहले तो मैंने चेंज भी नहीं किया था क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा था, पैकिंग कर रही थी वापस आने के लिए, और बहुत काम हो जाता है। और इधर ये मुझे कुछ कह रहा था, तो वही बस हंसी मजाक चल रही थी यहाँ भी। और ये शिवम को टीका करने के बाद फिर हम इन्हें खाना खिला देंगे, और खाना खिलाने के बाद फिर करेंगे चलने की तैयारी। पैकिंग वगैरह कुछ तो हो गई है, और थोड़ी बहुत रह रही है किचन वगैरह के सामान की। हाय, अभी फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं। सब लोग हो चुके हैं रेडी और सामान भी रख लिया है कार में। दीदी हमारे साथ जाएंगी। घर से निकल चुके हैं हम, और अभी हम जाएंगे शाहपुर। शिवम के साथ ही जा रहे हैं हम, क्योंकि शिवम भी डायरेक्ट गाजियाबाद जाएगा। थोड़ी देर रुकेंगे शाहपुर, फिर जाएंगे गाजियाबाद। और यहाँ रास्ते में अभी पहुंचे हैं हम चरथावल। और चरथावल जब भी पहले हम आते थे, अब तो हमारा आना नहीं होता इधर को, तो हम यहाँ इस वाली दुकान से लस्सी पीते थे, और काफी टेस्टी लस्सी बनाते हैं ये। और मैंने तो बहुत साल बाद पी होंगी, मुझे याद भी नहीं कि कब मैंने यहाँ लस्सी पी थी। जब नई नई शादी हुई थी आते थे इधर को, तो तब पीते थे जब हम गांव में ही रहते थे, और गांव से जब मैं मायके जाती थी। तो आज एनी के पापा ने ही बोला कि चलो लस्सी पी लेते हैं, और पुरानी यादें अपनी थोड़ी सी ताजा कर लेते हैं। तो सबको अच्छी लगी जब सबने पी। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए घर पे। और मम्मी वेट कर रही थी बाहर खड़ी हुई हमारा। और माँ बाप का रहता ही है, जब तक बच्चे आते हैं तो बाहर बाहर ही उनकी नजरें टिकी रहती हैं। तो देखिए मम्मी से मिल ली मैं, और सिमरन भी। और उधर एनी के पापा का भी सब वेट कर रहे थे, क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ था ना, तो कोई देखने नहीं आ पाया था। तो बस यही था सबको कि चलो आई जाएंगे घर पे। तो यहाँ चाची आई हैं, ये मेरी बड़े वाली चाची हैं। और अभी मुझे टीका भी करना है यहाँ पर भी, अपने जो मेरे दो छोटे भाई हैं, इन वाली चाची का बेटा और दूसरे वाली का। और दूसरे वाले चाचा जी पुराने वाले घर पे हैं, तो उनसे फिर वहीं पे मिलने जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है मायके जाके। तो 3 घंटे लग गए हमारे यहाँ पे। कहाँ हम 1 घंटा सोच रहे थे कि 1 घंटा रुकेंगे और निकल लेंगे, लेकिन ये है थोड़ा थोड़ा सा टाइम फिर सबके यहाँ देना पड़ता है, जब कोई इतने प्यार से और इतने सम्मान के साथ बुलाता है। तो यहाँ पे देखिए छोटे वाले अंकल है मेरे, इनका बेटा है अनुदित, तो इसको मैंने टीका कर दिया। और मैं अंकल को बोल रही थी कि अंकल इतने पैसे मत दो, तो लेकिन ये है प्यार है उनका, इतना करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और अब तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पुराने घर से वापस आ चुके हैं अपने घर पे। यहाँ पर अभी देवांश के मम्मी टीका करेंगी और यहाँ से अपना सामान वगैरह लेके देन हम लोग घर जाएंगे। तो छोटे वाले अंकल के यहाँ से हम आ गए हैं। तो ये है बड़े वाले चाचा जी का घर। चाचा जी मेरे अभी नहीं है, 4-5 साल हो गए हैं उन्हें इस दुनिया से गए हुए। तो ये उनका छोटा बेटा है, तो इसको मैंने टीका कर दिया। और बड़े वाला भाई यहाँ पर नहीं था, 2 बेटे हैं बड़े वाले चाचा जी तो के। फ्रेंड्स अभी टीका वगैरह मम्मी ने कर दिया था, और यक और दीदी पता नहीं क्या कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं दोनों। मम्मी और नानी ना इधर खाना पैक कर रहे हैं। मम्मी खाना पैक कर रही हैं क्योंकि अभी किसी को भी भूख नहीं है, सबका पेट भरा हुआ है। वहीं पे जाके देख लेंगे, बन हुआ तो खा लेंगे। पूछती हूँ अभी। तो देखिए यहाँ से भी निकल गए हैं हम शाहपुर से गाजियाबाद के लिए। और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो वैसे ट्रैफिक वगैरह तो कुछ दिखा नहीं रहा है मैप में, तो जल्दी पहुंच गए हैं हम। देखिए 2 घंटे हमें पूरे लगे हैं गाजियाबाद आने में। और वैसे 2.5 लग जाते हैं अगर ट्रैफिक मिलता है तो, लेकिन आज ट्रैफिक नहीं था तो हम जल्दी ही पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं, और ये देखो नीचे बाबा जी ने भी लाइट्स लगवाई थी इधर, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे तो कम लाइट्स लगी हुई हैं, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ, वहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। और घर आते देखा तो मिली बुरी हालत पूरे घर की। लेकिन चलो कोई नहीं, कल देखते हैं, सुबह ही लगेंगे साफ सफाई में। और कल स्कूल भी जाना है, कैसे करेंगे वो कल देखेंगे। आज के व्लॉग का यही एंड करती हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।